हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे भारतीय रुपए की। वास्तव में भारतीय रुपया पिछले 6 महीने में सबसे ज़्यादा गिरावट दर्ज कर रहा है और ये लगातार हो रहा है। वास्तव में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत पर 50% तक का टैरिफ लगाने की घोषणा कर चुके हैं और ये टैरिफ इम्प्लीमेंट भी हो गया है, जिससे हमारी अर्थव्यवस्था पर बहुत बुरे प्रभाव दिखने शुरू हो गए हैं। डॉलर के मुकाबले रुपया 83 रुपए से ज़्यादा प्रति डॉलर का भाव जा चुका है और विदेशी मुद्रा बाजार में हलचल मची हुई है। सवाल ये है कि क्या यह केवल एक अस्थायी गिरावट है, हम इससे रिकवर कर पाएंगे आगे आने वाले महीनों में या नहीं कर पाएंगे। अर्थव्यवस्था पर किस किस सेगमेंट पर इसके क्या क्या असर पड़ेंगे, तो आज इस पूरी बात का मूल्यांकन करेंगे इस वीडियो में। और साथ ही साथ इस वीडियो में हम यह भी जानेंगे कि किस तरीके से अमेरिकन टैरिफ ने भारतीय रुपए को कमज़ोर करने के लिए किन सेक्टर्स का इस्तेमाल किया है और अभी कौन से सेक्टर्स हैं जहां बूम होने की आवश्यकता है, जहां पर बूम होने की संभावना है। इसके साथ साथ हम यह भी जानेंगे कि भारत को कौन सी रणनीतियां अपनानी चाहिए। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। पिछले 6 महीने के निचले स्तर पर रुपया और रुपए में क्यों आई इतनी गिरावट, इसकी चर्चा करते हैं। और शुरू करने से पहले मैं आपको टेलीग्राम चैनल बताता हूं, यूपीएससी मेंटोर पंकज सर, इसे ज्वाइन कर लीजिएगा। इस पर आपको हमारे जितने भी वीडियोस हैं उनके पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो मिल जाएंगे। और इसके साथ साथ अगर आप स्टडी से रिलेटेड, यूपीएससी की तैयारी से लेकर रिलेटेड किसी भी प्रकार के डाउट में हैं या आप कुछ भी हमसे पूछना चाहते हैं, कोई भी गाइडेंस चाहते हैं, तो वो आपको यहाँ से अवश्य मिल जाएगी। तो शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहली बात, वर्तमान स्थिति क्या है। अगर हम आज की स्थिति की बात करें तो आज की स्थिति क्या है, आज की स्थिति को देखते हैं। भारतीय रुपया जो है वो लगातार 5 सप्ताह तक गिरता रहा है। इसके साथ साथ यह पिछले 6 महीने की सबसे लंबी गिरावट है। वर्तमान में रुपया 87.71 प्रति डॉलर के स्तर पर पहुंच गया है और यह 2013 के बाद का सबसे कमजोर स्तर है। अगर आप देखें तो भारतीय राजनीति में रुपए के गिरने को लेकर के बहुत बार कई वक्तव्य अलग अलग व्यक्तियों ने दिए हैं। अर्थशास्त्री इसको लेकर के बहुत चिंता जता रहे हैं। वास्तव में पिछले 6 दिनों से अगर हम देखें, लास्ट 6 डेज की अगर हम बात करें, तो रुपया लगातार गिर रहा है। पर डे मार्केट खुलते ही रुपए के गिरने की न्यूज़ आती है। पिछले 6 महीनों में यह सबसे खराब परफॉर्मेंस है और अमेरिकन डॉलर भारत के रुपए के मुकाबले लगातार मजबूत हो रहा है। अगर हम डॉलर इंडेक्स की बात करें तो ये 103 से ऊपर चला गया है। अगर हम डॉलर इंडेक्स की बात करें तो ये 103 रुपए से ऊपर, 103 पॉइंट से ऊपर चला गया है। विदेशी निवेशक जो हैं, जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, वो भारतीय मार्केट से पैसे लगातार निकालते जा रहे हैं। अमेरिका की टैरिफ की बढ़ोतरी की घोषणा ने भारत से आयातित कुछ सामानों पर भारी टैक्स लगा दिया है। इसकी वजह से हमारे जो एक्सपोर्टर्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा टेंशन में है। तो ये इस समय की स्थिति है, इस समय जो है वो स्थिति है। गिरावट के कारणों की अगर हम बात करें तो गिरावट के कारणों में सबसे पहले हम अगर देखें तो सबसे पहली चीज क्या है, अमेरिकी टैरिफ का दबाव। आपने ये न्यूज़ लगातार सुनी होगी, कई सारे वीडियोस में देखी भी होगी कि अमेरिका ने भारत सहित कई देशों पर टैरिफ लगाने की घोषणा करी है और भारत पर सबसे ज़्यादा टैरिफ लगाने वाले देशों में भारत को रखा है। इससे भारत के निर्यात पर असर पड़ेगा और इसके साथ साथ डॉलर की मांग भी पड़ेगी। तो टैरिफ बढ़ने के कारण क्या होगा, निर्यात में कमी होगी और दुनिया भर में डॉलर की मांग बढ़ेगी और इससे और ज्यादा समस्याएं क्रिएट होंगे। दूसरी चीज ये है कि जो विदेशी निवेशक हैं वो बिकवाली की स्थिति में आ जाएंगे, वो अपने इन्वेस्टमेंट्स को बाहर निकालना शुरू कर देंगे, क्योंकि ग्लोबली इनसिक्योरिटी है, अनिश्चितता है और टैरिफ के कारण जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने इक्विटी मार्केट से और डेब्ट मार्केट से दोनों से पूंजी विड्रॉ करना शुरू कर दिया है। ठीक है, तो जो एफआईआई है वो पूंजी विड्रॉ कर रहे हैं, इससे मार्केट पर और ज्यादा दबाव जैसी सिचुएशंस बढ़ती जा रही है। और चूंकि वो पूंजी विड्रॉ कर रहे हैं जिसकी वजह से डॉलर की डिमांड और ज्यादा बढ़ती जा रही है और रुपए की जो वैल्यू है वो कम होती जा रही है, रुपया गिरता चला जा रहा है। तीसरा बड़ा कारण यह है कि कच्चे तेल की कीमतें, जो कच्चे तेल की कीमतें हैं, जो ब्रेंट क्रूड है वो लगभग
$85 प्रति बैरल के आसपास पहुंच गया है। भारत के आयात बिल पर जो कच्चा तेल है उसका सीधा असर पड़ता है और ये हमारे करंट अकाउंट डेफिसिट का भी एक बड़ा पोर्शन होता है। तो तेल महंगा होगा, इसका मतलब हमें ज्यादा डॉलर की जरूरत होगी। तो क्रूड ऑयल जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, चूंकि उस पर दबाव पड़ रहा है। ये लगभग $85 प्रति बैरल तक पहुंच गया है। इसके साथ जो चौथा कारण है, डॉलर मजबूत हो रहा है और अमेरिकन बॉन्ड यील्ड्स में लोगों को फायदा हो रहा है। वास्तव में अमेरिकन बॉन्ड यील्ड बढ़ने के कारण क्या हो रहा है, निवेशक सुरक्षित निवेश की तरफ भाग रहे हैं, तो वो डॉलर में निवेश और डॉलर में ज्यादा इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं। डॉलर की वैल्यू मजबूत होती जा रही है और उभरते बाजारों की करेंसीज इसके कारण और कमजोर होती जा रही हैं। तो इन सब कारणों के कारण क्या हो रहा है कि भारत में रुपए की वैल्यू में लगातार गिरावट आती जा रही है। अब अगर हम बात करें तो आरबीआई क्या कर सकता है इसके लिए, आरबीआई के पास क्या ऑप्शन है। तो आरबीआई सबसे पहले क्या कर रहा है, फॉरेक्स मार्केट में इंटरवेंशन शुरू कर चुका है। इससे क्या होगा, वो अपना विदेशी मुद्रा भंडार बेचकर रुपए को संभालने की कोशिश करता है और इसी वजह से फॉरेक्स रिजर्व में तेजी से गिरावट आ रही है, क्योंकि यही हमारे पास ऑप्शन है। हम डॉलर के जो स्टोर हैं, जो हमारे पास डॉलर स्टोरेज में है, उसको निकालें और रुपए को संभालने की कोशिश करें। विदेशी मुद्रा भंडार से जब हम विदेशी मुद्राओं को बेचेंगे तो हमारे रुपए में थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट हो सकता है। आरबीआई का मकसद क्या है, वो गिरावट को रोकना नहीं चाह रहा है बल्कि स्मूथ करना चाह रहा है ताकि पैनिक ना फैले। देखिए, विदेशी मुद्रा भंडार से जब हम अपनी करेंसीज को सेल आउट करेंगे तो जाहिर सी बात है उनकी जो मार्केट में अवेलेबिलिटी है वो बढ़ेगी और उनकी मार्केट में अवेलेबिलिटी बढ़ने से हमारी करेंसी जो है वो स्टेबल हो जाएगी। तो बेसिकली आरबीआई जो है वो डायरेक्ट इंटरफेरेंस तो नहीं कर रहा है, लेकिन वो धीरे धीरे फॉरेक्स मार्केट में इंटरवेंशन करने की कोशिश कर रहा है, जिससे भारत में जो रुपए की वैल्यू है वो थोड़ा सा स्टेबिलिटी को प्राप्त करे। अब हमें यह भी समझना चाहिए कि हमारे ऊपर इसका क्या असर पड़ेगा। हमारे ऊपर इसका बहुत अच्छा असर तो नहीं पड़ेगा। वास्तव में इसका सबसे बुरा असर ये होगा कि हमारे यहाँ महंगाई में इजाफा होगा, महंगाई बढ़ेगी। सबसे पहले जो आयातित सामान है उसमें जो मोबाइल है, लैपटॉप है, पेट्रोल डीजल है, कच्चा माल है, ये सब का सब महंगा हो जाएगा। इसके साथ साथ बिजनेस की कॉस्ट बढ़ जाएगी, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर की लागत बढ़ेगी। आपको जो भी इनपुट्स मंगाने हैं, जो भी आपके लिए बाहर से चीज़ें आती हैं, आपके प्रोडक्ट में लगने वाली जो भी चीज़ें आती हैं, वो सब कॉस्टली हो जाएंगी आपके लिए। तो मैन्युफैक्चरिंग की लागत बढ़ेगी, सर्विस सेक्टर की लागत बढ़ेगी, तो जाहिर सी बात है बिजनेस की कॉस्ट बढ़ जाएगी और ये रिफ्लेक्ट होगा बाजार में। जब कस्टमर को सामान खरीदना होगा उसे महंगे दाम पर सामान मिलेगा। इसके साथ साथ शेयर मार्केट में अस्थिरता का माहौल रहेगा। आईटी और फार्मा जैसे निर्यात उन्मुख सेक्टर को थोड़ी राहत दी गई है अमेरिका के द्वारा, लेकिन ऑटो, एफएमसीजी, आयात आधारित सेक्टर्स को इसमें बहुत झटका लगने की उम्मीद है। तो अभी आईटी और फार्मा दो ऐसे सेक्टर्स हैं जिनको थोड़ी से रिलैक्सेशंस मिले हुए हैं ट्रम्प टैरिफ से, वहां पर हम थोड़ा कंट्रोल कर पा रहे हैं। इसके साथ साथ अगर कोई विदेश यात्रा करना चाहता है तो उसे डॉलर में पेमेंट करना होगा, तो जाहिर सी बात है डॉलर मजबूत हो रहा है तो आपको ज़्यादा पेमेंट करना पड़ेगा, चाहे आप स्टडी के लिए जाते हो या टूरिज्म के लिए या मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए। ये सब के सब महंगे हो जाएंगे तो हमारी जेब पर इसका बुरा असर होगा, महंगाई होगी, फॉरेन में स्टडीज़ महंगी हो जाएंगी, ट्रैवल महंगे हो जाएंगे, मैन्युफैक्चरिंग महंगी हो जाएगी, प्रोडक्ट्स महंगे हो जाएंगे। तो एक तरीके से आप देखें कि अर्थव्यवस्था पर इसके बहुत बुरे असर होने शुरू भी हो गए हैं। अब हमें क्या क्या करना चाहिए, आगे का क्या रास्ता है हमारे पास। तो देखिए, अगर अमेरिका टैरिफ पॉलिसी और मजबूत डॉलर का दबाव जारी रहा तो रुपया 84 से 85 के स्तर तक भी जा सकता है और ये वहां पर जाकर के ही स्टेबल रह पाएगा, या इससे थोड़ा सा ऊपर 87 से 90 के बीच तक भी जा सकता है। आरबीआई के पास पर्याप्त विदेशी मुद्रा भंडार है, लगभग 650 बिलियन का, जो यहां पर कुछ समय तक भारत का बचाव कर सकता है। सरकार को निर्यात बढ़ाने और आयात निर्भरता घटाने पर ध्यान देना होगा। आपने ध्यान दिया होगा, बहुत रिसेंटली प्रधानमंत्री ने एक बहुत महत्वपूर्ण स्टेटमेंट दिया और उन्होंने कहा कि भारत को अगर समस्याओं से बचाना है तो एक ही रास्ता है, इंडिया में बने प्रोडक्ट्स को खरीदिए। और इंडिया में बने प्रोडक्ट्स को खरीदने से आपकी विदेश में डॉलर पर निर्भरता बहुत कम हो जाएगी। यही एक मार्ग है जो मैंने आपको
थोड़ा सा बेटर लैंग्वेज में बताया कि आप निर्यात बढ़ाइए और आयात पर निर्भरता कम कर दीजिए। अगर आपके आयात कम हो जाएंगे तो आपको डॉलर में पेमेंट कम करने पड़ेंगे, आपकी डॉलर की डिमांड कम हो जाएगी, आपका डेफिसिट कम हो जाएगा और आपके रुपए पर बोझ कम से कम आएगा। तो ये एक महत्वपूर्ण रणनीति हो सकती है, हमें इस पर ध्यान देने की बहुत आवश्यकता है। देखिए, जब से टैरिफ का ये बम फोड़ा जा रहा है तब से भारत विभिन्न रणनीतियों पर एक साथ काम कर रहा है। जैसे अगर आप देखेंगे तो भारत इस समय रशिया का जो तेल बैन करने के लिए अमेरिका ने दबाव बनाया, भारत ने उसको नहीं माना। अभी रशिया के साथ टॉक्स चल रही हैं। भारत ने चाइना से अपने संबंधों को और बेहतर करने के लिए शुरुआत कर दी है। भारत ने यूके के साथ फ्री ट्रेड डील कर ली है, एक बड़ा एग्रीमेंट कर लिया है। और इसके साथ साथ यूरोपियन यूनियन के साथ साथ ब्राजील से भी भारत की बात चल रही है। तो हम अब अपने ट्रेड को मोर डाइवर्सिफाई कर रहे हैं उस प्रॉब्लम से बचने के लिए जो ट्रंप साहब के कारण पूरी दुनिया पर आई हुई है। हालांकि भारत पूरी दुनिया के उन देशों में है जिन पर सबसे ज्यादा टैरिफ लगाया गया है। तो यहां पर हमको अपने आप का बचाव करने के लिए और अपनी अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए मल्टी डायमेंशनल अप्रोच लगानी होगी, मल्टी डायमेंशनल तरीके से उसे हल करना होगा और यह महत्वपूर्ण बना रहेगा। हमारी आगे की कुछ महीनों की रणनीतियां इस बात को डिसाइड कर देंगी कि क्या इन बुरे प्रभावों से आगे बढ़कर हम अर्थव्यवस्था को अपनी बनाए रखेंगे, जो ब्राइट स्पॉट ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमी है वो हम बनाए रखेंगे अपने आप को, या फिर इसके दुष्प्रभाव हमारी अर्थव्यवस्था को बुरी तरीके से प्रभावित करने वाले हैं। तो इस समय आर्थिक न्यूज़ पर बहुत ज़्यादा नज़र रखिए, ये आपके बहुत काम की है। आगे बढ़ते हैं और एक महत्वपूर्ण अनाउंसमेंट है कि जो बच्चे 2028 में यूपीएससी की पेपर देना चाहते हैं 2026 में या 2027 में, उन सभी बच्चों के लिए हमारे यहाँ एक नया बैच स्टार्ट हो रहा है जो कि 12 अगस्त से स्टार्ट होगा। यह बैच तीनों लैंग्वेजेस में, यानी कि इंग्लिश में भी एक अवेलेबल है, हिंदी और इंग्लिश में भी अवेलेबल है। आपको जिस भी लैंग्वेज में ये बैच चाहिए वो मिल जाएगा। आपके साथ ये है कि आप अगर हमारा बैच ज्वाइन करते हैं तो आपको सबसे पहले तो पूरी बुक्स और मटेरियल, करीब 18 बुक का सेट आपको एक साथ दे दिया जाएगा। रेगुलर क्लासेस होंगी, डेली 3 घंटे की क्लासेस। उसके साथ साथ आपका पर्सनल गाइडेंस के लिए एक मेंटोर अलॉटमेंट किया जाएगा और साथ ही साथ आपको हमेशा सपोर्ट दिया जाएगा आपके किसी भी डाउट को लेकर के। ध्यान रखिएगा, जो बच्चे बैच नहीं लेना चाहते उनके लिए भी जो नंबर डिस्प्ले हो रहा है वे भी उस पर कॉल करके अपनी प्रॉब्लम्स पर, अपने इश्यूज पर बात कर सकते हैं। स्टडी आईक्यू हमेशा आपको सपोर्ट करेगा। दूसरी बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि ये बैचेस अलग अलग फीस पर अवेलेबल हैं। जो 2028 का बैच है उस बैच के लिए 45,999 की फीस है। कोई भी बैच या कोई भी कोर्स अगर आप स्टडी आईक्यू से खरीदते हैं तो आपको एक कोड इस्तेमाल करना है और वो कोड है पीके लाइफ। अगर आप ये कोड इस्तेमाल करते हैं तो आपको बहुत ढेर सारा डिस्काउंट मिल जाएगा, जिससे आपकी जो खर्च है वो कम हो जाएगी। इकोनॉमिक्स के वीडियो है तो जाहिर सी बात है कॉस्ट कम हो तो बेनिफिट ज़्यादा फील होता है। ज़रूर ज्वाइन कीजिए। अगर कोई इश्यू है, कहीं पर प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझसे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल आपको दिया गया है। थैंक यू सो मच।